शान, ये मिस मिर्चिली है। ये हमें मनाशक्ति विद्या सिखाती है। और मैम ये जानती हूँ, ये वही स्टूडेंट है जिसे स्ट्रेट एडवांस कोर्स में एडमिशन दे दिया गया, जिसे हमें गहरी नींद के असर से बाहर निकाला था। मैंने तुम्हें उस दिन की सभा में देखा था। चलो हटाओ हटाओ। सब लोग इनसे बहुत डरते हैं। वो क्यों? क्योंकि इनके पास ऐसी शक्ति है जो किसी भी चीज को इंसान और इंसान को किसी भी चीज में बदल सकती है। अच्छा, मैं तो यहाँ बाहरी दुनिया में हूँ मिर्चिली। मुझे तो यहाँ बड़ा मजा आ रहा है। बाहर की दुनिया में? क्या तुमने सर ओडिन से बाहर जाने की परमिशन ली है? अरे उन्होंने तो मुझे यहाँ भेजा है। मैं ना यहाँ सीक्रेट मिशन पर आई हूँ। सीक्रेट मिशन? कैसा सीक्रेट मिशन? अगर मैं तुम्हें बता दूंगी तो वो मिशन सीक्रेट कैसे रहेगा? ओ त्रिनेत्री, मैं तुम्हारी खास सहेली हूँ ना, मुझे बोलने में कोई खतरा नहीं है। नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकती। अच्छा जाओ, मत बताओ। तुम तो नाराज हो गई। अच्छा ठीक है, एक शर्त पर बताऊंगी। मेरे वापस आने तक ना तुम ये राज किसी पर जाहिर मत करना, ठीक है? मंजूर है, मंजूर है। दरअसल ना मैं यहाँ पृथ्वी का एक ऐसा रहीवासी तलाश करने आई हूँ जिसका जादू से कोई ना कोई ताल्लुक हो। मगर क्यों? उसे ना हमारे जादू हाई में एक स्टूडेंट के तौर पे एडमिशन दिया जाएगा। क्या? एक रहीवासी को जादू हाई में स्टूडेंट बनाया जाएगा? धीरे बोलो मिर्चिली, अगर किसी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। फिक्र मत करो, यहाँ कोई नहीं है। अच्छा ये तो बताओ, कोई रहीवासी मिला क्या? आज की ताजा खबर सुनो, एक सीक्रेट खबर। अच्छा बताओ, सीक्रेट क्या है? एक स्टूडेंट हमारे स्कूल में भर्ती होने वाला है। वो भी टर्म के बीच में? अभी तो आया शान, और अब कौन आने वाला है? पृथ्वी का रहीवासी। क्या हमारे स्कूल में नॉन मैजिकल मेंबर आएगा? ए, तुम लोग की बात सही है ना? कोई अफवाह तो नहीं फैला रहे? हम लोग ने अपने आंखों से देखा और कानों से सुना। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। पहले तो उस घटिया दर्जे के शान, और अभी रहीवासी आने वाला है। मुझे लगता है अब मुझे पापा से बात करनी होगी। रहीवासी जिसका कोई मैजिकल बैकग्राउंड नहीं, वो जादू हाई का स्टूडेंट बनेगा। लगता है वो ओडिन बुड्ढा कोई साजिश कर रहा है। वो चाहता है कि मेरी सारी की सारी चालें नाकाम हो जाए। मेरा नाम भी दक्षिणा है, दक्षिणा। ऐसे हार मानने वालों में से नहीं हूँ मैं उस रहीवासी को जादू हाई में कुछ नहीं दूंगी, लेकिन उस बुढ़े ओडिन ने जिम्मेदारी से मेरे हाथ बांध दिए हैं। ऐसे में कौन है जो मेरी मदद करेगा, जो उस रहीवासी को जादू हाई में घुसने से रोकेगा? कौन है? वो है रावत जी, समझ लीजिए बर्बादी की शुरुआत है। सब खत्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा ये स्कूल, सब भस्म हो जाएगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो, अगर सर ओडिन ने ऐसा फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के ही लिया होगा ना। सोच समझ के लिया। उस बुढ़े ओडिन के खिलाफ लोगों की जुबान भी खुलने लगी है। रावत जी, आपकी अकल भी आपकी तरह ना छोटी हो गई है। मतलब ये कि आपको सोचना चाहिए कि आचार्य ओडिन की सोचने समझने की उम्र है क्या? क्यों नहीं?
अभी उनकी उम्र ही क्या है, सिर्फ 1000 साल। राइट, और ऐसी उम्र में अच्छे खासे अक्लमंद की भी अकल बंद हो जाती है, आपकी भी बंद हो जाएगी। हाँ, इसलिए कहता हूँ जरा सोचिए, एक पृथ्वी के रहवासी को जिसे मैजिक की ABCD नहीं आती, उसको यहाँ एडमिशन दे दिया जाए तो इस जादू हाई की इज्जत मिट्टी में नहीं मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी। चलो, यहाँ तो मामला गर्म हो चुका है, अब वक्त है जाकर कपाला को भड़काने का। What? जादू हाई में रहीवासी? नो, हमें ऐसी बातों को जल्द से जल्द रोकना होगा। हम ऊंचे घराने और आला दिमाग के लोग हैं, हमारे साथ एक रहीवासी कैसे रह सकता है? नो, नो, मुझे ये हरगिज बर्दाश्त नहीं। तो फिर तुम क्या करोगे कपाला? मैं उसे अपनी विद्या देने से साफ इनकार कर दूंगा, बल्कि मैं उसे यहां आने से रोक दूंगा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकता? इसलिए क्योंकि आचार्य ओडिन खुद उस रहवासी को यहाँ लाना चाहते हैं, और हम सब जानते हैं कि आचार्य ओडिन कभी गलत नहीं, और अगर हो भी तो हम उनसे सवाल नहीं कर सकते। इसीलिए क्या तुम उस रहवासी को यहाँ आने से रोक पाओगे? क्या तुम में इतनी हिम्मत है? हाँ? मैं उसे जरूर रोकूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कुछ भी। अब मेरी तलाश पूरी हो गई। अब मुझे सर ओडिन से कांटेक्ट करना चाहिए। सर ओडिन, सर प्लीज आइए, आइए सर। हेलो त्रिनेत्री, बताओ क्या तुम्हारी तलाश पूरी हुई? जी हाँ सर, मैंने बाहरी दुनिया का चक्कर लगाकर अपना काम पूरा कर लिया है। सर मैंने ऐसे 400 बच्चे ढूंढ निकाले हैं जिनके पास मैजिकल पावर्स हैं, लेकिन सर उनमें से जो ज्यादातर बच्चे हैं वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या तुम्हें एक भी रहीवासी लड़का ऐसा नहीं मिला जो हमारे काम का? सिर्फ 3 लड़के हैं जो मुझे ठीक लगे, और उनमें से 2 लड़के तो आजकल मैजिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन सर जो तीसरा लड़का है ना, वो आजकल प्रैक्टिस नहीं कर रहा, लेकिन हाँ वो मैजिक का इस्तेमाल कर चुका है। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, उन तीनों रहवासियों को इंटरव्यू के लिए बुलाओ, देखते हैं उनमें से कोई रहवासी हमारे काम का है या नहीं। ठीक है सर। जाओ, अपने अपने पते पर पहुंच जाओ, जाओ। जादू है, जादू है। ओ माय गॉड, जादू है से इंटरव्यू का कॉल आया है। ये क्या है? ये क्या हो गया? जादू है? जादू है? तुमको जादू हाई से इंटरव्यू का कॉल आया है। जादू है? जादू हाई? प्रिय संजू, आपको मैजिक स्कूल जादू हाई की तरफ से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है।
अगर आप इस इंटरव्यू में पास हो जाओगे तो आपको जादू हाई में विद्यार्थी के तरफ से दाखिला मिल जाएगा और आप मैजिक के सीक्रेट वर्ल्ड में शामिल हो जाओगे। कितनी देर से बुला रही हूँ बेटा? किसका खत है? माँ, जादू हाई से आया है एडमिशन के लिए, उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। माँ, कितना बड़ा मौका मिला है ना मैजिक की दुनिया में जाने का। कोई मैजिक नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। माँ, लेकिन इससे बड़ा मौका और कभी नहीं आएगा। मैंने कहा ना, तुम कोई मैजिक स्कूल नहीं जा रहे हो। नाउ लेटर। माँ, जादू हाय के प्यारे विद्यार्थियों और हमारे शिक्षकगण, आप सबके सामने मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। हमारे इस जादू हाय में एक नया स्टूडेंट आने वाला है और वो पृथ्वी का एक रहिवासी होगा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? इससे हमारे स्कूल की सारी रेपुटेशन खत्म हो जाएगी। कपाला ठीक कह रहा है सर, पृथ्वी के रहिवासी को एडमिशन देना गलत फैसला होगा। जी हाँ सर, ये जादू है हम जैसे खानदानी लोगों के लिए है। अगर यहाँ पर कोई भी पृथ्वी का रहिवासी आएगा तो मैं और मेरे तमाम दोस्त यहाँ से चले जाएंगे। जी हाँ सर। आप सभी पहले मेरी बात पूरी ध्यान से सुने और उसके बाद जिसको जो बोलना है वो बोले। हमारी पवित्र पुस्तक बुक ऑफ नॉलेज ने मुझे इसकी सलाह दी है और उसी पवित्र ग्रंथ के सुझाव पर मैंने ये फैसला लिया है। अगर हमारे पवित्र ग्रंथ के सुझाव पर किसी को कोई आपत्ति हो या कोई ऐतराज हो तो वो अपनी बात सबके सामने रख सकता है। ऐतराज करने के लिए माफी चाहता हूं सर, लेकिन हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स अपनी बहादुरी, अपने गौरव, अपनी श्रेष्ठता के लिए पहचाने जाते हैं। अगर किसी मामूली रहीवासी को हमारे स्कूल में एडमिशन मिली तो इससे हमारे स्कूल की रेपुटेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर पृथ्वी का वो रहिवासी हमारे इस जादूहाय में आकर भुलाई हुई रहमदिली और मरी हुई इंसानियत को वापस पैदा कर दे तो जी, दया के बिना बहादुरी किस कीमत की है बताओ? स्वभाव में अगर विनम्रता न हो तो गौरव किस काम का? और अगर दिलों में दूसरों की भलाई का जज्बा ही ना हो तो श्रेष्ठता का फायदा क्या? मेरे कहने का यह मतलब नहीं था सर। बताओ बच्चों, तुम सबकी राय क्या है? मैं कहता हूं रुक जाओ सब लोग, रुक जाओ। कपाला सर ने बहुत कोशिश करी हमारे स्कूल को खतरे से बचाने के लिए, मगर ये सब कुछ बदमाश शान की वजह से हुआ है। तुम ठीक कह रहे हो। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आचार्य ओडिन उस बुक ऑफ नॉलेज से सलाह क्या लेते रहते हैं। भला बुक ऑफ नॉलेज उस रहिवासी को क्यों बुलाएगी? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया। जब हमारे समझ में नहीं आ रहा तो तुम्हारे समझ में कैसे आएगा? आइडिया, क्यों ना हम बुक ऑफ नॉलेज से ही पूछ ले। हाँ, गुड आइडिया है। बच्चों नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो तुम लोग? ठीक है, बैठ जाओ। एक बात बताओ, तुम लोगों ने क्या बुक ऑफ नॉलेज को देखा है कि वो कैसी है? नहीं मैम। तो फिर तुम उससे बात करने की कैसे सोच रहे थे, जबकि तुम लोग जानते हो कि सिर्फ आचार्य ओडिन ही बुक ऑफ नॉलेज से बात कर सकते हैं। बुक ऑफ नॉलेज खुद डिसाइड करती है कि वो किससे बात करना चाहती है। वैसे तुम लोग रहवासी के यहाँ आने के इतने खिलाफ क्यों हो सकता है कि वो बुक ऑफ नॉलेज को तुम लोगों से ज्यादा पसंद है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अब देखो, शान को डायरेक्टली एडवांस कोर्स में भेज दिया गया क्योंकि उसने तुम सबको गहरी नींद से जगाया था। इसी बात का तो फायदा उठा रहे हो। एक बात बताओ, क्या तुम लोगों को अपनी गहरी नींद के जाने के बारे में कुछ याद है? नहीं मैम। लेकिन कमाल है ना, पहले शान का आना, फिर अब एक रहवासी का आना, चक्कर समझ में नहीं आ रहा है। खैर, मुझे जरूरी काम है, मैं चलती हूँ। बाय बच्चों। बाय बाय।
हमारी वाइस प्रिंसिपल ठीक कह रही है यार, शायद वो बुक हमसे ज्यादा रहीवासी को पसंद करती है और शान भी तो बुक की पसंद से आया है ना। रहीवासी का आना और शान का आना, इन दोनों में जरूर कोई कनेक्शन है। मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर शान नहीं आता और उसे इतने इम्पोर्टेंस नहीं मिलता तो फिर यहाँ पर रहीवासी के आने की भी कोई गुंजाइश नहीं होती। You are 100% correct, 200%। इसका मतलब ये है कि सारी मुसीबत की जड़ शान है। सर ऑडिन, मैं तैयार हूँ सर। बोलो त्रिनेत्री। सर मैंने तीनों कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुला लिया है। तो ठीक है, फिर इंटरव्यू शुरू किया जाए। हेलो। वेलकम ज्ञान। अच्छा ज्ञान, ये बताओ तुम मैजिक स्कूल ज्वाइन क्यों करना चाहते हो? तुम्हारे पास तो पहले से ही जादुई अंगूठी है। इस जादुई अंगूठी से मैं एक जगह से दूसरी जगह ही जा सकता हूँ। एक्चुअली मैं जादू इसलिए सीखना चाहता हूँ क्योंकि मैं बढ़िया से बढ़िया चीज़ें हासिल कर सकूँ। ज्ञान, अब तुम जा सकते हो। अच्छा बेटा, ये बताओ कि जब तुम पहले से इतना जादू जानते हो तो तुम जादू भाई ज्वाइन करके क्या करोगे? मैं दुनिया का सबसे बड़ा मैजिशियन बनना चाहता हूँ और मेरे पापा यही चाहते हैं। ओह गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये बताओ कि तुम यहाँ जादू सीखकर उसका क्या इस्तेमाल करोगे? एक्चुअली मेरे पापा का मानना है कि मैजिक एक पावर है। अगर मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा मैजिशियन बन गया तो मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल आदमी भी बन जाऊंगा। तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकेगी और फिर कोई मुझे चैलेंज भी नहीं कर सकेगा। मैम, सो आई एम सॉरी, मुझे आने में जरा देर हो गई। कोई बात नहीं संजू, आराम से बैठ जाओ, बहुत हाँफ रहे हो। हाँ मैम, एक्चुअली मैं थोड़ा दौड़ते हुए आया। मेरी माँ यहाँ आने के लिए इजाजत नहीं दे रही थी। तो क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें इजाजत दे दी? जी, लेकिन बड़ी मुश्किल से। अच्छा ये बताओ संजू कि तुम जादू हाय क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? क्योंकि मुझे जादू से लगाव है। आई लव मैजिक और मेरे पास एक मैजिक पे। तुम कोई सीक्रेट हमसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताओ संजू, हमारे मैजिक स्कूल में जादू सीखने के बाद तुम क्या करोगे? मैं अपने जादू का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए करूंगा क्योंकि असली जादू बहुत कम लोग ही जानते हैं, इसलिए उसका इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करना चाहिए। तुम जादू से किस तरह की मदद करोगे? अगर कोई पौधा सूख गया हो तो मैं जादू से उसे फिर से हरा भरा कर दूंगा, या हाँ, अगर कोई प्राणी तेज गाड़ी के नीचे आकर दबने वाला हो तो मैं जादू से उस गाड़ी को रोक दूंगा, वरना अपने गरीब दोस्तों को जादू से वो चीजें ला कर दूंगा जो उनके पेरेंट्स ला नहीं सकते। आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि, पेड़, मनुष्य हो या प्राणी, सबकी रक्षा हमें है करनी। सर, ऐसे बहुत सारे नेक काम हैं जो मैं अपने जादू की पावर से कर सकता हूँ। मैं पहले भी अपने दोस्तों की मदद करता था जब मेरे पास मैजिक पेंसिल थी। अच्छा? हाँ सर, काफी दिनों के लिए वो मेरे पास थी। ओह, लगता है ये वही लड़का है। अच्छा तो संजू ठीक है, जब तक हम दोनों डिस्कस कर लेते हैं तब तक तुम थोड़ी देर के लिए बाहर रुकोगे? जी सर, जरूर रुकूंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।